नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल नंदलाल भारती 5454 में, जहां कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि समाज और जीवन के गहरे सच से भी हमारा परिचय कराती हैं। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां विज्ञान, तकनीकी और शिक्षा ने बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन क्या हमारी सोच भी उतनी ही विकसित हुई है? क्या हम आज भी किसी व्यक्ति की पहचान उसके विचारों, प्रतिभा और मानवीय गुणों से करते हैं, या फिर उसकी जाति, धर्म और सामाजिक पृष्ठभूमि से? आज की लघु कथा पहचान साहित्य की दुनिया में घटित एक छोटी सी घटना के माध्यम से इसी बड़े प्रश्न को हमारे सामने रखती है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी लेखक, कवि या इंसान की असली पहचान आखिर होती क्या है। तो आइए सुनते हैं यह विचारणी, आत्ममंथनी और संदेश परक लघु कथा पहचान। सरकारी पुस्तकालय का विशाल सभागार रोशनी से जगमगा रहा था। मंच पर रंग बिरंगे फूलों की सजावट थी। मंच पर आसीन थी भारतीय प्रवासी कवित्री। कविता पाठ का कार्यक्रम दोपहर बाद शुरू हुआ था। शहर के विभिन्न हिस्सों से आए कवि और साहित्यकार अपनी अपनी रचनाएं सुना रहे थे। श्रोताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन कवियों की संख्या इतनी अधिक थी कि कार्यक्रम समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक कवि के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हर कवि अपनी कविता के साथ मंच पर थोड़ा अतिरिक्त समय भी लेना चाहता था। कार्यक्रम का संचालन एक सेवानिवृत्त हिंदी अधिकारी कर रहे थे। मंच संचालन जगत में उनका अच्छा खासा नाम था। शहर में होने वाले अधिकांश साहित्यिक आयोजन का संचालन वही करते थे। उनके चेहरे पर अनुभव का आत्मविश्वास और आवाज़ में अधिकार का भाव साफ दिखाई देता था। उस दिन कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विदेश से आई एक प्रवासी भारतीय कवित्री थी। उनका जन्म पूर्वांचल के बलिया जिले में हुआ था, लेकिन विवाह के बाद वे वर्षों पहले विदेश में बस गई थीं। फिर भी उनका भाषा, बोली और मिट्टी से जुड़ाव आज भी वैसा ही था। रात होने तक कविता पाठ समाप्त हुआ। उसके बाद चाय नाश्ते का दौर शुरू हुआ। अधिकांश लोग अपने अपने परिचितों से विदा लेकर जा चुके थे। सभागार में अब केवल कुछ साहित्यकार ही बचे थे। प्रवासी कवित्री एक सोफे पर बैठी थीं। संचालक महोदय उनके बगल में बैठकर साहित्य, विदेश और हिंदी भाषा की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय कवि जगताप हाथ में चाय का कप लिए खड़े खड़े चाय पी रहे थे। वे चुपचाप कार्यक्रम से निकल जाना चाहते थे। अचानक कवित्री की नज़र उन पर पड़ी। अरे कविवर,
आप खड़े खड़े क्यों चाय पी रहे हैं? आइए बैठ जाइए, आइए यहाँ बैठिए। जगताप थोड़ा संकोच में पड़ गए। उन्होंने इधर उधर देखा, फिर थोड़ी सी जगह में धीरे से आकर खाली सोफे पर बैठ गए। कवित्री ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप कहाँ से हैं? आजमगढ़ से। यह सुनते ही कवित्री का चेहरा खिल उठा। अच्छा, मैं मूलतः बलिया की हूँ, पड़ोसी हुए हम लोग। शादी के बाद विदेश चली गई, लेकिन सच कहूँ तो आज भी अपनी माटी की खुशबू भूल नहीं पाई। कुछ क्षण रुककर उन्होंने आगे कहा, वैसे आपकी कविता मुझे अच्छी लगी। उसमें गांव, संघर्ष और आदमी की पीड़ा बहुत सजीव थी। जगताप ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद मैडम, यह आपका बड़प्पन है। वे आगे कुछ कहते उससे पहले संचालक महोदय ने मुस्कुराते हुए बातचीत में बीच में ही जोड़ दी, सिंह मैडम, ये जगताप हैं, अम्बेडकर को मानने वाले। उनकी आवाज़ में सामान्य परिचय से अधिक कुछ और था, जैसे वे जगताप की साहित्यिक पहचान से पहले उसकी सामाजिक पहचान दर्ज करवाना चाहते हों। क्षण भर के लिए वातावरण में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। जगताप ने संचालक की ओर देखा, फिर सहज भाव से बोले, जी पंडित जी। मैडम, पंडित जी सही कह रहे हैं। मैं दलित हूँ, मैं दलित समाज से हूँ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को मानता हूँ, उन्हीं के बताए रास्ते पर चलता हूँ। कवित्री कुछ क्षण उन्हें देखती रहीं, फिर उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान उभरी। अच्छा, आपके पास विजिटिंग कार्ड है? जी हाँ है। जगताप ने जेब से अपना कार्ड निकालकर उनके हाथ में रख दिया। कवित्री ने कार्ड पर लिखे नाम और विवरण को ध्यान से पढ़ा, फिर बोली, आप अच्छा लिखते हैं। आपकी कविता में अनुभव की सच्चाई है। उन्होंने कार्ड अपने पर्स में रखते हुए आगे कहा, जानते हैं, विदेश में रहकर मैंने एक बात सीखी है। वहाँ लोग लेखक की पहचान उसकी रचना से करते हैं, जाति से नहीं। संचालक महोदय के चेहरे पर हल्का असहज भाव उतर आया। कवित्री आगे बोली, हमारे यहाँ अक्सर लेखक से पहले उसकी जाति, धर्म या समूह पूछा जाता है, जबकि साहित्य का काम तो इन सीमाओं को तोड़ना है। जगताप चुपचाप सुनते रहे। मेरे लिए आपकी पहचान यह नहीं है कि आप किस जाति में जन्मे हैं, कवित्री ने कहा, मेरे लिए आपकी पहचान आपकी कविता है, आपका लेखन है, आपकी संवेदना है और आपकी मानवीय दृष्टि है। जगताप के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उन्हें लगा कि उनकी वर्षों की साधना को किसी ने सही अर्थों में समझा है। कुछ देर बाद वे उठकर विदा लेने लगे। फिर मिलेंगे।
कवित्री ने कहा, जी अवश्य। जगताप बाहर निकल आए। रात गहरा चुकी थी। आसमान में चाँद चमक रहा था। उनके कदम हल्के थे और मन में एक अनकही प्रसन्नता। पीछे सभागार में संचालक महोदय अब भी चाय का कप हाथ में लिए बैठे थे। चाय वही थी, कप वही था, लेकिन शायद उसका स्वाद बदल चुका था। आप सुन रहे थे लघु कथा पहचान। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका जन्म नहीं, बल्कि उसके विचार, उसके कर्म और उसकी संवेदनशीलता होती है। साहित्य का मूल्य लेखक की जात या सामाजिक पृष्ठभूमि से नहीं, बल्कि उसकी रचना की गुणवत्ता और मानवीय सरोकारों से तय होता है। यदि हम सचमुच एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें व्यक्ति को उसकी प्रतिभा और इंसानियत के आधार पर पहचानना सीखना होगा। यदि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और मेरे साहित्यिक यूट्यूब चैनल नंदलाल भारती 5454 को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूँ नंदलाल भारती। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए विचार और नई संवेदना के साथ। नमस्कार।